जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है। आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। आपको कुछ बातें बता दूं कि आप सब लोग 9th-10th में सीख भी चुके हैं। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के होता है। और आयोटा किसके इक्वल होता है? -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। देखिए, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो मतलब इस वैल्यू पे अंडर रूट ही आ जाएगा ना, स्क्वायर को अंडर रूट ही खत्म कर सकता है। तो आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा किसके इक्वल? -1 के अंडर रूट के। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 जी आप सबके सामने मैं लिख चुका हूं। तो ये आयोटा 9 है। मेरी यहाँ कोशिश है कि इस आयोटा 9 को ना मैं इवन में चेंज कर दूं। इवन में मतलब पावर जो है मेरे पास किसी ना किसी तरह इवन आ जाए। तो मैं क्या करूंगा जी, आयोटा 9 को लिख सकता हूं आयोटा 8 डॉट आयोटा। आयोटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 4 जार 8 होता है। 2 4 जार 8 होता है। आयोटा स्क्वायर को हमने क्या लिखा? -1। ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। अब पावर हमारे पास ऊपर इवन है, 4 इवन है ना, तो ये -1 +1 में चेंज हो जाएगा। अगर पावर ऊपर ऑड होती तो माइनस माइनस में ही रहता। आयोटा को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आ जाएगा। और ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 है आयोटा 14। देखें जी, आप सबकी बुक पर है पार्ट नंबर 2 आयोटा 14। तो आयोटा 14 को आप क्या लिख सकते हैं? आयोटा 14 को आयोटा 12 और आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। 12 और 2 कितने होते हैं? 14 होते हैं ना। या आप एक और काम कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान काम। आयोटा 14 को लिख लें आयोटा 2 की पावर 7। 2 7 जार क्या होता है? 14। इससे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। -1 और इसकी पावर 7 आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना। अब ऊपर पावर ऑड है तो माइनस माइनस में ही रहेगा। अगर ऊपर पावर इवन होती तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट है। अब हम लोग अपना थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट आप लोग भी लिख लेंगे। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास माइनस आयोटा होल की पावर 19। ठीक है मेरा भाई। तो थर्ड पार्ट देखिएगा। अब इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, देखें। पावर ऊपर ऑड है तो ये माइनस माइनस में रहेगा। आयोटा 19 आ जाएगा। आयोटा 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 + 1 लिख सकते हैं। 18 और 1 19 होता है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा किस तरह से बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप, ये जो आयोटा 18 है ना, इसको आप लोग कुछ इस तरह लिख लें, माइनस आयोटा 18 और आयोटा पावर 1। ये जो आयोटा है ना, 18 और 1 दोनों के साथ है। ये 18 + 1 दोनों आयोटा के साथ है। तो 18 को भी आयोटा के साथ और इस 1 को भी आयोटा के साथ मैंने लिख दिया है। आयोटा 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 9। 2 9 जार 18 होता है। और ये बाहर आयोटा वैसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होते हैं। माइनस ऊपर पावर ऑड है तो ये माइनस माइनस में ही रहेगा। अगर इवन होगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अब इस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 3 का। देखिए जी, पार्ट नंबर 4 -1 की पावर 21/2 -21/2। पार्ट नंबर 4 है जी -1 की पावर -21/2। पार्ट नंबर 4 जी आप सबके सामने जी, बुक पर भी आपके मौजूद है पार्ट नंबर 4। तो आप सबको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर। यहां आ जाएगा -21/2। 2 से 2 कट जाएगा, आयोटा आ जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी -21। अब ये जो -21 है ना, हमारी कोशिश है कि हम लोग इसको इवन में चेंज करें। तो इस -21 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? -22 + 1।
-22 प्लस 1 क्या होता है, 21 होता है ना, 21 के करीब करीब 20 है हमारे पास। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग कर रहे हैं, आयोटा की पावर -21 सॉरी 22 है, ये जो -22 है इसको भी आयोटा के साथ, और ये जो +1 है पावर में इसको भी आयोटा के साथ। तो ये 1 मैंने लिख दिया है, आप बेशक प्लस लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, इस पावर को हमने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है। अब जी नेक्स्ट चलते हैं, इस 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -11। देखिए जी 2 11 22 होता है ना, और ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और बाहर वाला आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। असल में हमारा यहाँ पर जो मेन टारगेट होता है ना, मेन मकसद होता है वो पावर को इवन करके ना आयोटा स्केयर बना के उसको -1 करना होता है, और क्या मकसद होना है जी हमारा। तो देखिए जी नेक्स्ट, ये वाला जो आयोटा स्केयर है ये -1 की इक्वल हो जाएगा, -1 इसकी पावर -11 और आयोटा, ये जो आयोटा स्केयर है ना -1 हो जाएगा, इसकी पावर -11 और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब पावर ऊपर आपके पास है -11, अब -11 है, पावर 11 जो है ये ऑड है, ऑड होने की वजह से माइनस माइनस में रहेगा, ठीक है, ऑड होने की वजह से माइनस माइनस में रहेगा, ये आयोटा वैसे ही आ जाएगा। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, पार्ट इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, वो कह रहा है जी आप इसको आयोटा में चेंज कर दें। जैसे पार्ट नंबर 1 है -1 का अंडर रूट और b, ठीक है जी। पार्ट नंबर 1 आप सबके सामने देखें, -1 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के, तो -1 के अंडर रूट की जगह मैंने आयोटा लिखा, और b यहां तक छोड़ दें काफी है, या इस तरह लिख लें b आयोटा, ये भी आपका आंसर है जी। तो ये था जी पार्ट नंबर 1 हमारे पास। पार्ट नंबर 2 जी -√5, पार्ट नंबर 2 -√5। देखें मेरा भाई इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें 5 का अंडर रूट मैं अलग कर लेता हूं, और ये जो माइनस है ना इसका अंडर रूट अलग कर लेता हूं, और जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है ना, तो ये माइनस माइनस अलग कर लिया और ये 5 अलग कर लिया, -1 का अंडर रूट आयोटा के इक्वल, तो यहां क्या आ जाएगा √5 आयोटा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी सेकंड पार्ट का। अब हम लोग जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें जी थर्ड पार्ट, इसको जी रेस करते हैं, ये याद रखिएगा -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा होता है। लिखे मेरा भाई थर्ड पार्ट है जी -16/25, -16/25 का अंडर रूट, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जो अंडर रूट में माइनस है ना इसको हम अलग कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह आ जाएगा 16/25, और ये माइनस अलग हो जाएगा, तो माइनस अलग हो गया, उसके साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है, ठीक है। 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा होता है, तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट नंबर 4 लिखें जी। पार्ट नंबर 4 क्या है जी हमारे पास, 1/-4 का अंडर रूट, 1/-4 का अंडर रूट। अब ये माइनस नीचे हो या ऊपर हो कोई मसला नहीं है, जहां मर्जी हो तो आप इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, 1/4, और ये माइनस इस तरह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, -1 का अंडर रूट आयोटा के इक्वल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 4 का। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। अब हम 6 की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी हमने सिंप्लीफाई करने, देखिए जी किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिख चुका हूँ, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 में आपको बताया भी है कि फर्स्ट वैल्यू रियल होती है और सेकंड इमेजिनरी होती है मेरे भाई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सबसे पहले जी फर्स्ट वैल्यू रियल, सेकंड वैल्यू इमेजिनरी, तो हम 7 सेकंड के साथ आयोटा लगा देंगे, ठीक है, फिर +3,
फिर ये -5 आयोटा, पहली वैल्यू रियल, दूसरी के साथ हम आयोटा लगा देंगे। 7 + 3 10 प्लस 9 आयोटा माइनस 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 9 - 5 4 हो जाएगा। अब इसको दोबारा से हम 10 लिख देंगे, बीच में कॉमा लगा के आयोटा के साथ वाली वैल्यू 4 लिख देंगे। जिस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म है उसी तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था जी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सबकी बुक पर 8 - 5 - 7 - 4 -7 + 4। ठीक है जी, आप सबकी बुक पर मौजूद है जी, -7 + 4 ही होगा। तो सबसे पहले जी वही काम करना है आप लोगों ने जो अभी आप लोग ऊपर करके आए हैं। फर्स्ट वैल्यू रियल है, सेकंड इमेजिनरी है। पहली 8, फिर -5 आयोटा, फिर ये माइनस है। इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और -4 हो जाएगा, और इस 4 के साथ हम आयोटा लगा देंगे। तो पहली वैल्यू रियल है, दूसरी इमेजिनरी है। 8 + 7 क्या हो जाएगा 15, -5 - 4 -9 आयोटा। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 15 और कॉमा लगा के -9। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8, 2 6 और 3 7। क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 6 3 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो काम आप लोग कर रहे हैं अभी हर पार्ट में, इसको पहली वैल्यू रियल, दूसरी वैल्यू इमेजिनरी 6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह यहां भी पहली वैल्यू रियल, दूसरी वैल्यू इमेजिनरी 7 आयोटा आ जाएगा। तो मेरे भाई अब हमने देखें, आप लोग देखें ध्यान से, बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 are 6, 2 7 are 14। ठीक हो गया। पहली वैल्यू को दोनों के साथ, फिर इसकी बारी 6 3 are 18, 6 7 are 42, 42 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। भाई जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ, फिर सेकंड को भी दोनों के साथ, तो यहां भी कुछ हमने ऐसा ही किया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, 6 14 + 18। 14 और 18 जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 आयोटा, 32 आयोटा। 14 + 18 कैलकुलेटर आपके पास होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं -1 लिख दूंगा। ठीक है जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी, 6 + 32 आयोटा प्लस माइनस माइनस 42 आ जाएगा। तो 6 - 42 कर देंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। 6 - 42 माइनस का 36 आ जाएगा। 6 - 42 माइनस का 36 प्लस का 32 आयोटा। 6 - 42 - 36 प्लस 32 आयोटा। अब हम इसको जिस तरह क्वेश्चन की फॉर्म है वैसे लिख लेंगे, पहली वैल्यू रियल, दूसरी इमेजिनरी। तो ये जी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 - 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, 5 - 4। इसके बाद क्या जी, -3 - 2 आप सबकी बुक पर। तो सबसे पहला काम हमने यही करना है, फर्स्ट वैल्यू रियल और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी। 5 - 4 आयोटा -3 - 2 आयोटा। अब हम इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 are 15, 5 2 are 10, -4 को -3 के साथ प्लस 12 आयोटा, 4 3 are 12, माइनस माइनस प्लस, इसके साथ आयोटा भी था, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 are 8 हो जाएगा। आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, -15 -10 + 12 प्लस का 2 आ जाएगा।
अयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। -15 -8 ये क्या होता है जी, माइनस का 23 होता है। आपने कोई गलती नहीं करनी प्लस माइनस में, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। ये प्लस का 2 अयोटा, तो भाई अब आप पहली वैल्यू रियल और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, -23 और ये 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन नंबर 10 है 0305। क्वेश्चन नंबर 10 0305। तो सबसे पहले जी हम इसको चेंज कर लेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो 0 + 3 अयोटा 0 + 5 अयोटा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई तो 0। पहली वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 अयोटा को 0 के साथ तो 0, 3 अयोटा को 5 अयोटा के साथ 3 5 आर 15, 3 5 आर 15। अयोटा को अयोटा के साथ तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट 0 0 0 कोई फायदा नहीं, 0 लिख लेंगे बस। 0 + 15 अयोटा स्क्वायर -1, तो क्या आ गया आंसर, -15 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका हमारे पास रियल पार्ट आया, -15 रियल पार्ट है ना। देखो इसके साथ तो अयोटा है ही नहीं, इमेजिनरी है ही नहीं, तो फिर इसको लिखने का क्या तरीका होगा, -15 और 0, इस तरह से -15 और 0 रियल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 था। चलो यार क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 26 डिवाइड 37, 26 डिवाइड 37। ठीक है जी। तो पहली वैल्यू रियल होती है, दूसरी इमेजिनरी होती है। क्या आ जाएगा, 2 + 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 अयोटा। तो इसको हम डिवाइड में चेंज कर लेते हैं। 2 + 6 अयोटा 3 + 7 अयोटा, हमने इसको डिवाइड में चेंज कर लिया है। अच्छा, मैथ का ना एक रूल होता है भाई कि डिवाइड में ना अयोटा नहीं होना चाहिए ना, मैथ का रूल है हमारे पास। तो डिवाइड में अयोटा हम खत्म करेंगे। तो कैसे खत्म करेंगे, आप लोगों ने कॉन्जुगेट का नाम सुना हुआ है, तो कॉन्जुगेट या रेशनलाइज, तो प्लस होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साथ। 3 - 7 अयोटा ओवर 3 - 7 अयोटा, तो यहाँ रेशनलाइज किया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 3 के साथ, 2 3 आर 6, 2 को -7 के साथ, 2 7 आर 14, 7 के साथ अयोटा था तो यहाँ अयोटा आ जाएगा। फिर +6 को 3 के साथ, प्लस का 18, 6 3 आर 18 आ जाएगा। फिर +6 को -7 के साथ, 6 7 आर 42, अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, पहली वैल्यू को दोनों के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को भी दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 को 3 से किया, 3 3 आर 9, प्लस माइनस माइनस 7 7 आर 49, अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। बात की समझ आई है ना। तो यार डिवाइड में इस तरह समझ लो, a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है 3 का स्क्वायर 9, b है 7 अयोटा, 7 का स्क्वायर 49 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 6 आ जाएगा, -14 + 18 तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 अयोटा, अयोटा स्क्वायर है जी यहाँ पे, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, आप सबको पता है। तो -1 की वजह से ये जो बाहर वाला माइनस है ना, ये माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 42 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह नीचे भी अयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना।
आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा जी किस तरह से होगा। नेक्स्ट 6 + 42 48 हो जाएगा। 48 + 4 आयोटा, 6 + 42 48 + 4 आयोटा, 6 + 49, तो 6 + 49 क्या हो जाएगा, सॉरी ये 6 नहीं है, ये 9 है। लेकिन आपको देख के भी लिखना नहीं आता, ध्यान से लिखा करो मेरा भाई। तो 9 + 49 ये आपका 58 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 58, लिख लोगे भाई। अब आप लोग क्या करोगे, इस वैल्यू को अलग अलग कर लोगे, 48/58, इसी तरह 4/58 आयोटा, दोनों के साथ हमने अलग अलग कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 के टेबल पे कटिंग कर देंगे। देखें किस तरह से, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, यहां भी 2 × 2 = 4, 2 × 29 = तो क्या बच गया बाकी, 24/29 + 2/29 आयोटा। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आ गई है। तो अब जिस तरह से क्वेश्चन की शक्ल थी हम इसको वैसे ही लिख लेंगे। तो 24/29 ये रियल पार्ट है, फिर कॉमा 2/29 ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था जी ये हमारे पास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और 12 करने के लिए मुझे इसको करना है रेस। आप लोग तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आपको तो रेस करने की जरूरत नहीं है ना। तो लिखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 लिख लें भाई, बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें जी। मेरे साथ साथ आप लोग लाजमी नोट किया करें, ठीक है ना। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसको हम लोग यहाँ से रेस, इसको भी इस प्रीवियस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग में सारा तो मौजूद ही है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर 12 जी कहाँ गया, यहाँ है। 5 - 4, 5 - 4 डिवाइड में क्या है जी, -3 - 8, -3 - 8। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए जी किस तरह से होगा। 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड -3 - 8 आयोटा। पहली वैल्यू रियल, दूसरी इमेजिनरी। अब हम इसको डिवाइड में ही लिख लेते हैं, 5 - 4 आयोटा ओवर -3 - 8 आयोटा आ जाएगा। अब डिवाइड से आयोटा खत्म करने के लिए हमने इसको किया रेशनलाइज। यहां माइनस है ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। अब भाई इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को -3 के साथ -15, 5 को +8 के साथ, 5 8 40 होता है जी, ठीक हो गया। 5 को दोनों के साथ, 5 को -3 के साथ, 5 को 8 के साथ, फिर माइनस और ये माइनस प्लस, 4 को 3 के साथ 12 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 को 8 के साथ 32, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर ओवर -3 को -3 के साथ प्लस का 9, 3 3 9 होता है, माइनस प्लस माइनस, 8 8 64 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, या इस तरह a - b और a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, या तो आप इस तरह समझ लें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, -15 + 40 + 12, इसको आप लोग ऐड कर लेंगे तो ये 52 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, 9 वैसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, -15 + 32, अपना अपना कैलकुलेटर उठाओगे तो आ जाएगा 17 + 52 आयोटा, -15 + 32 17 आ जाएगा।
और 9 और 64 को ऐड कर लोगे तो 73 आ जाएगा। ये 73 हम अलग अलग करके 17 ओवर 73, 52 ओवर 73 आ जाएगा। अब जी आप इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो जैसे क्वेश्चन की फॉर्म होती है 17 ओवर 73 और यहाँ आ जाएगा 52 ओवर 73, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फिर सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें कह रहे हैं प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। सम भी लेने प्रोडक्ट भी लेने, लेकिन दोनों का जो आंसर है वो रियल नंबर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका सम भी लेने और प्रोडक्ट भी लेने। तो कॉन्जुगेट लिया z बार, आयोटा के साथ प्लस था ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले इसका सम ले लेते हैं, z प्लस z बार, तो z क्या है जी, a प्लस आयोटा b, और z बार क्या है, a माइनस आयोटा b। तो प्लस आयोटा b से माइनस का आयोटा b, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, जो कि रियल है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है ना। जिसके साथ आयोटा ना हो वो क्या होता है, रियल होता है। आप लोग यहाँ लिखेंगे रियल नंबर, पूरा लिखेंगे, ठीक है, रियल नंबर। तो मेरे भाई रियल नंबर पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, उसने कहा जी सम भी लो और प्रोडक्ट भी लो। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, z z बार, तो z है जी हमारे पास a प्लस आयोटा b, और z बार है a माइनस आयोटा b। तो z z बार इज इक्वल टू, a को a से मल्टीप्लाई या इस तरह कर लें, देखें a प्लस b a माइनस b, तो a स्केयर माइनस b स्केयर। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया, कौन सा जी, यहाँ 3 डॉट लगा के आप फार्मूला लिख लेंगे, a प्लस b a माइनस b किसके इक्वल, a स्केयर माइनस b स्केयर के। तो ये फार्मूला आप लोगों ने लिख लेने। तो नेक्स्ट जी a स्केयर आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, और साथ में b स्केयर तो बाहर आएगा ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलें जी, प्रोडक्ट का आंसर भी रियल नंबर आ गया। तो ये जी हमने प्रूव करना था, सम और प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 आप सब लोग अपनी अपनी बुक से, भाई अपनी अपनी बुक देखो यार। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पार्ट नंबर 1 है -4 और 7, पार्ट नंबर 1 जी -4 और 7, इसका आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मेरा भाई पहली वैल्यू a है, a इज इक्वल टू -4, और दूसरी वैल्यू है b इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है ना वो लिख लोगे आप, क्या होता है जी फार्मूला, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरा भाई आपने फार्मूला याद कर लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक हो गया। तो अब यहां पर जी आप लोग सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, -4, तो इस फार्मूले में a की वैल्यू -4 ओवर a की वैल्यू -4, b की वैल्यू क्या है जी, मेरे पास 7 है जी। तो मेरा भाई इस फार्मूले में मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी, a की जगह -4 या -4, और b की जगह 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। इसके बाद जी कॉमा, फिर है जी -b, b की वैल्यू है 7 ओवर a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 7। तो यहां पर जी हमने पुट कर दिया, a की जगह -4 और b की जगह 7 पुट कर दिया, और यहां b की वैल्यू पुट की हुई है 7, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, -4 ओवर -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, -7 ओवर -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49,
तो -4/16 प्लस 49 65 होता है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 1 का, -4/65 -7/65। देखिए जी सेकंड पार्ट, माइनस नहीं है, सेकंड पार्ट है √2 माइनस √5। सेकंड पार्ट जी लिख लेंगे सब लोग, सेकंड पार्ट √2 माइनस √5। तो ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। तो इसको भी हमने कुछ ऐसे ही करना है, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू -√5। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का, a/a² प्लस b², -b/a² प्लस b²। अब आप लोग यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। a की क्या वैल्यू है √2 ओवर a की वैल्यू है √2 और इसका स्क्वायर, b की वैल्यू है √5 माइनस √5। तो ये मैंने माइनस ही पुट किया है इसमें, ठीक है, स्क्वायर के अंदर मैंने माइनस ही पुट किया हुआ है √5। इसी तरह से कॉमा लगा के बीच में -b, तो b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, b की वैल्यू -√5। तो ये मैंने ब्रैकेट में माइनस भी साथ लगा दिया क्योंकि माइनस का √5 है, ओवर a की वैल्यू √2, b की वैल्यू √5। यहां पर जनाब हमने अपनी सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, a और b की वैल्यूज को पुट कर दी है। अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट क्या होगा, √2 वैसे ही आएगा और स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएंगे नीचे ना, ये ऊपर वाला √2 वैसे ही आ जाएगा, नीचे स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ये माइनस कहां गया, तो ये ऊपर पावर इवन है, इवन की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो गया है और स्क्वायर से √ कट गया तो खाली 5 बच जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है ना ब्रैकेट में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का √5 और नीचे आ जाएगा 2 + 5 आ जाएगा, स्क्वायर से √ कट जाएगा तो 2 + 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट √2 2 + 5 7, √5 2 + 5 7। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा जी सेकंड पार्ट का। तो अब हम लोग जी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखें जी, इसको अब हम रेस कर रहे हैं, इसको हम रेस कर देते हैं अपना जी, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट तो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है ना मेरा भाई, थर्ड पार्ट। तो यहां से इसको भी हम रेज कर देते हैं। चलें जी थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है इसका 10, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, याद रखिएगा। थर्ड पार्ट 10 है जी हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को a लिख लेने, सेकंड वैल्यू को b लिख लेना है। तो फार्मूला लिख लेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। तो यहां पर आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां पे जी वैल्यूज पुट कर दी, 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 1 + 0 1 होता है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर था, क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 14 था, मुझे समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें क्या है फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 जी मैंने आप सबके सामने राइट किया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आया होता है। देखिए जी a², ये प्लस है ना, क्या इस प्लस को मैं इस तरह लिख सकता हूं, माइनस और -1 लिख सकता हूं, ये वाला 4b² वैसे ही आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ए स्क्वायर, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, और ये साथ में क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए का स्क्वायर, 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को, 4 का जो हाफ होता है वो 2 होता है, b स्क्वायर का b, आयोटा स्क्वायर का आयोटा, ये आपका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ना फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू ए है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस b और a प्लस b, तो ये जी हमारा फार्मूला बन गया, और ये इसकी फैक्टर्स बन गए, पेयर बन गए इस क्वेश्चन के। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 देखेंगे सब लोग। पार्ट नंबर 2 है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो देखिएगा जी किस तरह से करना है, बिल्कुल इसी तरह करना है। देखिए 9a स्क्वायर, ये प्लस है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 16b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा जी 9a स्क्वायर, -1 को क्या लिखा मैंने, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, साथ में आ जाएगा 16b स्क्वायर, 9 को लिखा 3a स्क्वायर को लिखा a, तो 3a का स्क्वायर आ जाएगा। 16 को क्या लिखा, 16 को लिखा 4, b स्क्वायर को लिखा b, अयोटा को लिखा अयोटा, अयोटा का स्क्वायर था तो अयोटा, और ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने इस वैल्यू का होल का स्क्वायर बना लिया। अब यहां भी फार्मूला बन जाएगा a माइनस b और a प्लस b। तो ये था जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है यहां तक। अब जी थर्ड पार्ट देखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट मेरा भाई देखें जी, थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट 3 कॉमन ले रहे हैं, यहां आ जाएगा x का स्क्वायर -1 y का स्क्वायर, ये तो 3 कॉमन आ गया ना, ये इस प्लस को लिखा माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 3x का स्क्वायर माइनस, इस -1 को क्या लिखा, अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया, 3 वैसे ही आ जाएगा, इस x स्क्वायर को हमने x का स्क्वायर लिख दिया, अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर को हमने अयोटा y होल का स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन रहा है a माइनस b, एक बार माइनस में, और a प्लस b। तो ये जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 कर पाएंगे और इंशाल्लाह कर पाएंगे। जो काम होता है जी बेशक अल्लाह की मर्जी से ही होता है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16, 2 - 7 अयोटा पार्ट नंबर 1, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है जी हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या करना है, उसने कहा है कि सेपरेट कर दें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, तो देखिए जी बिल्कुल वही काम जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, 4 प्लस 5 अयोटा। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई भी और माइनस से डिवाइड भी कर देंगे, तो इसको आप लोग क्या बोलते होते हैं, कॉन्जुगेट। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, फिर 7 की बारी, 7 4 जार 28, और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा, क्योंकि 7 के साथ आपके पास अयोटा है। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 जार 35, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16,
माइनस बी का स्क्वायर, बी है 5 आयोटा, तो 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, तो ये वाला 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 8 माइनस 38 आयोटा, -10 -28 -38, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस होता है ना, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैंने डिवाइड में भी कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस को मैंने माइनस में चेंज किया। देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जी 8 माइनस 35, माइनस का 27 होता है, यहां आ जाएगा साथ में माइनस का 38 आयोटा, 16 प्लस 25 41 होता है। ठीक है, अब हम इस 41 को क्या करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे, -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका रियल पार्ट अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। तो यहां लिख लेते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही थी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप लोग अलग अलग कर दो। तो भाई अब यहां पे हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे। तो ये जी रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, -27 ओवर 41, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, -38 ओवर 41। तो ये जी हमारा सॉल्व हो जाएगा, बल्कि आप सबका सॉल्व हो जाएगा, हम सबका क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 1। अब जी हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसको जी रेस कर देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में तो ये सब भी आपके पास मौजूद है ना, तो आपको तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बल्कि आप लोग तो नोट भी करते हैं। चलें जी, सेकंड पार्ट लिखिए मेरा भाई, -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, ये है जी क्वेश्चन नंबर 16। सेकंड पार्ट, -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर और 1 + आयोटा, 1 + आयोटा है जी डिवाइड में। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो इसका स्क्वायर ओपन करना है और दूसरा फिर हमें कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a + b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे जी हमने ये फार्मूला ओपन कर दिए और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + आयोटा आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 3 12 आयोटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 + आयोटा आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं 4, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, साथ में आ जाएगा -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, 4 - 9 -5 -12 आयोटा डिवाइड में आ जाएगा 1 + आयोटा। तो ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और माइनस से डिवाइड भी कर देंगे। तो अब हम जी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 को 1 के साथ -5 को माइनस आयोटा के साथ माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 के साथ -12 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 12 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। या इस तरह कर लो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर लो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई
अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 अयोटा माइनस का 12 अयोटा, 5 और 12 क्या बच जाएगा, 7 अयोटा बच जाएगा। और ये अयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नीचे डिवाइड में अयोटा स्क्वायर है तो ये बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम इसको 1 + 1 लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट इसको अब हम रेस कर देते हैं। ये जी अब आपके पास रिकॉर्डिंग में ना ये सारा मौजूद है, ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, आप लोग तो वैसे भी जीनियस लोग होते हैं, यूट्यूब आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमसे ज्यादा भाई आप लोगों को यूट्यूब का पता है। ठीक है, अच्छा जी देखिए जी किस तरह से होना है जी। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा जी, -5 -12 ये हो जाएगा जी हमारा -17 हो जाएगा, माइनस का 17 माइनस का 7 अयोटा 1 + 1 2 हो जाएगा, -5 -12 माइनस का 17 -7 अयोटा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, -17/2 -7/2, इस 2 को दोनों के साथ। तो जी हमारा रियल पार्ट क्या होगा यहाँ पर, जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो -17/2 ये रियल पार्ट है, और जिसके साथ अयोटा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो जी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी -7/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो चुका है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, अयोटा ओवर 1 + अयोटा, थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट है अयोटा ओवर 1 + अयोटा। आप लोग भी लिख लेंगे जी अपनी अपनी बुक से देखकर। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, 1 प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। तो छोटा सा पार्ट है, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई अयोटा, फिर ये वाला माइनस, फिर अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। a + b a - b a² - b स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अयोटा वैसे ही आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसी तरह नीचे भी अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है जी, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो मेरे भाई इसको हम रेज कर लेते हैं। ये सारा अब आपके पास 1.2 कंप्लीट है, एक एक पार्ट आप सबको पता है कि मैं करवाता होता हूँ हर चैप्टर का। तो देखिए जी ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा +1 हो जाएगा, नीचे जी 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होता है ना, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इस 2 को अयोटा के साथ भी और इसको 1 के साथ भी। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट क्या होगा जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो 1/2 है रियल पार्ट। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जिसके साथ अयोटा है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अयोटा है किसके साथ, इस वैल्यू के साथ, तो ये 1/2 आ जाएगा ये पार्ट। चलिए ये आपको शायद नज़र का मसला है, सही लिखते हैं पार्ट। तो इस अयोटा के साथ 1 है तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।